सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार अंसार अब्बासी ने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया है कि आर्टिकल 62-63 का इतलाक़ पार्लियामेंट के अरकान से कहीं ज़्यादा आला अदलिया के जजों पर होना चाहिए, क्योंकि जजों का किरदार, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई और इंसाफ पसंदी ऐसी होनी चाहिए कि कोई उन पर उँगली ना उठा सके। लेकिन हमारी अदलिया और जजिस से जुड़े तनाज़ात ही ख़त्म नहीं होते। उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। उनके फ़ैसलों से इंसाफ की बजाय नाइंसाफ़ी और ताकतवर की हिमायत की बू आती है। उन्होंने बार बार आइन को कुचलने वालों का साथ दिया। आर्टिकल 62-63 को उनकी रूह के मुताबिक सब पर यकसा लागू करने की बजाय इसको अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर चंद एक सियासतदानों के हक या उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अपने कॉलम में अंसार अब्बासी कहते हैं कि आइन को पढ़ें तो पता चलता है कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए बड़ी सख्त शराइत आयद की गई हैं। इन शराइत का मकसद ये है कि हम में से बेहतर लोग ही MNA, MPA और सेनेटर बनकर मुल्क व कौम के मुस्तकबिल का फैसला करें, क्योंकि इन्हीं मेंबरान पार्लियामेंट से हमारे वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़ीर मुंतखब होते हैं। तो आर्टिकल 62-63 के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हमारा हुक्मरान तबका, हमारे पॉलिसी मेकर्स ईमानदार हों, सच्चे हों, बेहतरीन किरदार के मालिक हों, बाअमल मुसलमान हों, बड़े गुनाहों और बुराइयों की वजह से ना जाने जाते हों, इस्लाम के बारे में काफ़ी इल्म रखते हों। अफसोस कि आइन की इन शिकों पर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से हर किस्म के लोग पार्लियामेंट में आ जाते हैं और हम पर हुक्मरान बनकर मुसल्लत हो जाते हैं। इन आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इन तमाम अफराद और इदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए, जो इन आइनी शिकों पर अमल दरामद करने में दिलचस्पी नहीं लेते। इस सिलसिले में सबसे अहम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और अदलिया की है, जिनको आइन की इन शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। अगर इन शिकों पर अमल हो तो चाहे कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी इक़्तिदार में आ जाए, हमारे मेंबरान पार्लियामेंट और हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अच्छे किरदार के मालिक, सच्चे, ईमानदार और बाअमल मुसलमान ही हो सकते हैं। अफसोस कि ऐसा होता नहीं, जिसकी वजह आइन पर अमल दरामद का ना होना है, और इसी वजह से हमारा ये हाल है। अंसार अब्बासी का कहना है कि चंद दिन कबल 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के सोमोटो केस को सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आईन पाकिस्तान आज अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उनके इस बयान पर सियासतदानों और मीडिया की तरफ से एक शदीद रद्द अमल सामने आया, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की आईनी शिक की खिलाफ वर्जी के खतरे को महसूस करके चीफ जस्टिस साहब को अदालत के दरवाजे पर आइन की दस्तक सुनाई दी, तो इसी आइन की इस्लामी शिकों बशमूल आर्टिकल 62-63 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर यह दस्तक महसूस क्यों नहीं हो रही। आइन के आर्टिकल 31 के मुताबिक रियासत और इसके तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक माहौल फराहम करें, लेकिन हमारा माहौल और हमारे फैसले मगरिब की तकलीद में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और कोई बोलता भी नहीं। आइन में कितनी ही शिकें ऐसी हैं जिन पर कोई अमल नहीं हो रहा, बल्कि उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन सिर्फ चंद शिकों से मुतालिक ही हमारे हुक्मरान और सियासतदान आइन और आइन की पासदारी की बात करते हैं, जबकि अदालतों के दरवाजे पर दस्तक भी अपनी मनपसंद शिकों से मुतालिक ही होती है। अंसार अब्बासी कहते हैं कि एक दो रोज़ कबल एक सीनियर सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छी बात की कि आर्टिकल 62-63 का इतलाक़ पार्लियामेंट के अरकान से कहीं ज़्यादा आला अदलिया के जजों पर होना चाहिए। यकीनन ये तजवीज़ बहुत आम है। आला अदलिया के जजों की तैनाती के लिए कोई शराइत मौजूद नहीं, ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए कोई मुकाबले का इम्तहान होता है। इन जजों की तैनाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर होती है। जहाँ तक ईमानदारी, सच्चाई, बेहतरीन किरदार का ताल्लुक है, तो ये शराइत तो वाकई हर जज के लिए लाजिम होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर हमारे जज और अदलिया सच्चे, ईमानदार, इंसाफ पसंद हों तो दूसरे तमाम इदारे भी सही काम करेंगे, सबको इंसाफ मिलेगा। अगर अदलिया इस मुल्क की किस्मत को बदलना चाहती है तो उसे खुद ही अपने लिए एक आला तरीन मयार कायम करना चाहिए, और जजों की तैनाती के निज़ाम की बुनियाद ऐसा मेरिट हो कि जज की ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ पसंदी पर कोई उंगली ना उठा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।